सुषमा रैना ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा हम उन्नाव रेप केस के मामले की तरह आसिफा के मामले में भी न्याय चाहते हैं। बीजेपी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात कर रही है, लेकिन सच्चाई बहुत अलग है। जम्मू में 5 बीजेपी विधायकों ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, फ्लैश फ्लड्स में हुए नुकसान को लेकर केंद्र द्वारा दी गई मदद के बारे में दी जानकारी, साथ ही जम्मू कश्मीर सरकार से राशि पारदर्शी तरीके से और सही जगह पर खर्च करने की अपील। अवंतीपुरा पुलिस ने प्रतिबंधित संगठन जमात इस्लामी के एक सदस्य के घर पर मारा छापा। दादसरा निवासी के घर पर मारा छापा। कार्रवाई के दौरान आपत्तिजनक सामग्री और डिजिटल डिवाइसेस की गई बरामद। बांडीपुरा में पीडीपी नेता नईम अख्तर ने पार्टी कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में की शिरकत। एनसी पर अपने वादे पूरे न करने का लगाया आरोप। बोले केंद्र के हितों से चलने वाले शासन लोगों का भरोसा और लोकतांत्रिक मूल्यों को खत्म करता है। एनसी नेता रतनलाल गुप्ता ने केंद्र पर जताया है आभार। जम्मू और कश्मीर में पीडीडी, शिक्षा और जल शक्ति के खराब इंफ्रास्ट्रक्चर के मरम्मत के 1430 करोड़ रुपए जारी करने के लिए जताया आभार। पहलगाम में नए साल की शाम को दिखा शानदार माहौल। रंगारंग सांस्कृतिक और म्यूजिकल प्रोग्राम किए गए आयोजित। पर्यटकों और स्थानीय लोगों ने मनाया जश्न। कश्मीरी छात्रा मुनज्जा दिल्ली में कमरा ना मिलने का उठा रही है मुद्दा। बोली मुझे नई दिल्ली में मेरे हिजाब के चलते रहने की जगह नहीं मिली। एक जगह उसे साफ साफ कहा गया कि उसे फ्लैट तभी दिया जाएगा जब वो हिजाब पहनना बंद करने के लिए राजी हो जाएंगी। जम्मू में क्रिकेट लीग में फलस्तीन झंडे पर विवाद। झंडा लगाने वाले क्रिकेटर से पुलिस करेगी पूछताछ। फुरकान भट्ट को पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया। आयोजक जाहिद भट्ट से जम्मू कश्मीर पुलिस कर रही है पूछताछ। क्रिकेटर फुरकान भट्ट पर जम्मू कश्मीर चैंपियन लीग ने लिया एक्शन। जम्मू कश्मीर चैंपियन लीग ने क्रिकेटर फुरकान भट्ट पर लगाया बैन। किश्तवाड़ के दक्षिण इलाके में गैस सिलेंडर में हुआ धमाका। स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल। पुंछ पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। पाकिस्तान में बैठे एक आतंकी हार्डलर और एक प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन के लॉन्च कमांडर रफीक नाई की अचल संपत्ति को किया गया जब्त। पुंछ में ऑपरेशन सिंदूर मार्टियस मेमोरियल T20 क्रिकेट टूर्नामेंट संपन्न। स्टार वाइपर कन्हैया क्रिकेट क्लब बना विजेता। 32 टीमों ने टूर्नामेंट में लिया था भाग। गुरेज सेक्टर के बख्तूर में लाइन ऑफ कंट्रोल पर सेना के जवानों ने मनाया नए साल का जश्न। इस मौके पर बड़ी संख्या में सामुदायिक भागीदारी और सांस्कृतिक सद्भाव देखने को मिला। पुलवामा में फूड पार्क प्रोजेक्ट के लिए एक्वायर जमीन कई सालों से पड़ी बेकार। कई युवा यूनिट लगाने को इच्छुक और सिडको में जमीन न मिलने से युवा निराश। बांडीपुरा में पक्षी महोत्सव हुआ संपन्न, जिसका मकसद वुलर झील इकोसिस्टम पर खास ध्यान देना और प्रवासी पक्षियों के संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाना। राजौरी में 9 साल के उपलक्ष्य में गुरुद्वारों में भी अलग अलग कार्यक्रमों का किया गया आयोजन। डलोगरा गुरुद्वारे में भी बड़ी संख्या में पहुंचे लोग। इस अवसर पर शब्द कीर्तन का किया गया आयोजन। ट्रायल में हुई एजुकेशनल रिव्यू मीटिंग। कई जरूरी मुद्दों पर डिटेल में हुई चर्चा। चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी पुलवामा हरबख्श सिंह, चीफ एजुकेशन ऑफिसर पुलवामा शब्बीर अहमद खान सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। गुज्जर बस्ती लाम के लोगों ने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के खिलाफ किया प्रदर्शन। उन्होंने वन विभाग द्वारा उनकी पुश्तैनी जमीन से बेदखल करने की कोशिश का लगाया आरोप। बडगाम पुलिस ने ड्रग्स के खिलाफ अपनी मुहिम की तेज। साल 2025 में बडगाम पुलिस ने नशा तस्करों की करीब 4 करोड़ की प्रॉपर्टी जब्त की। ट्राल के बतनूर गांव की 11वीं की छात्रा मसीफा मुश्ताक ने नेशनल थंग था चैंपियनशिप में जीता गोल्ड मेडल। मसीफा ने अपनी कामयाबी का श्रेय अपने कोच और माता पिता को दिया। आरएसपुरा में पंचायत कलोई में पंप सेट के कनेक्शन काटने के विरोध में प्रदर्शन। ग्रामीणों ने बिजली विभाग के खिलाफ किया प्रदर्शन। श्रीनगर के लाल चौक में सिक्योर पाथ के संरक्षक उमर भट्ट ने मोबाइल जागरूकता वैन को दिखाई हरी झंडी। युवाओं को नशे से दूर रहने और केंद्र की मल्टी सेक्टोरल कौशल और उद्यमिता योजनाओं के बारे में जागरूकता फैलाना उद्देश्य। गांदरबल में जम्मू कश्मीर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 2 आतंकी सहयोगियों को किया गया गिरफ्तार। हथियार, गोला बारूद और 8,40,000 रुपए भी किए बरामद। गुलमर्ग में 5 दिवसीय प्लेन एयर आर्टिस्ट कैंप का हुआ आयोजन। कैंप में देश भर के जाने माने कलाकार ले रहे हैं भाग। सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देगा और नए कलाकारों को एक बेहतर मंच प्रदान करना उद्देश्य।
डिप्टी कमिश्नर बांडीपुरा इंदु कमल चिब ने 37वें सड़क सुरक्षा महीने की शुरुआत की। डीसी ने सड़क दुर्घटनाओं के जोखिम के बारे में जानकारी पैदा करने की आवश्यकता पर जोर दिया। श्रीनगर ट्रैफिक डिपार्टमेंट ने नागरिकों के बीच सड़क सुरक्षा और ट्रैफिक नियमों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए एक अभियान किया शुरू। लोगों को जिम्मेदार ड्राइविंग के महत्व और सड़कों पर सुरक्षा की जरूरत के बारे में शिक्षित करना लक्ष्य। गुलमर्ग और दूसरे इलाकों में ट्रैफिक सिस्टम को बेहतर बनाने की पहल शुरू। ट्रैफिक सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए बनाया गया एक सिस्टम ताकि ट्रैफिक बिना किसी रुकावट के आसानी से चल सके। पुलवामा में बर्फबारी के चलते मुगल रोड बंद, कनेक्टिविटी बाधित होने से किसान परेशान और आम लोग परेशान। बांडीपुरा जिले के हाजिन में कई छात्रों ने प्रशासन के खिलाफ किया एहतजाज। एमडी मेमोरियल स्कूल में चल रहे विंटर ट्यूशन सेंटर को बंद करने के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। छात्रों ने क्लासें फिर से शुरू करने की अपील। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने तिरुपति के भगवान वेंकटेश्वर मंदिर में की पूजा अर्चना, सुख शांति की कामना की। नालागढ़ में पुलिस थाने के पास जोरदार धमाका, आर्मी अस्पताल के पास हुआ धमाका, कई बिल्डिंग के शीशे टूटे, पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर तैनात। नए साल पर स्विट्जरलैंड के क्रॉस मोंटाना में धमाका, धमाके में कई लोगों के मारे जाने की खबर। पुंछ के करमाड़ा इलाके में घुसा पाकिस्तानी ड्रोन, एलओसी पर पाकिस्तानी ड्रोन ने आईडी और ड्रग्स गिराए। 5 मिनट से ज्यादा भारतीय सीमा के अंदर रहा ड्रोन। सुरक्षा बल और पुलिस का इलाके में सर्च ऑपरेशन। पुंछ के खड़ी करमाड़ा में पाकिस्तानी ड्रोन से गिराई आईडी, सुरक्षा बलों ने आईडी को किया निष्क्रिय। जम्मू बॉर्डर पर बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार, गजनसू सीमा से बीएसएफ ने घुसपैठियों को किया गिरफ्तार। 19 साल के बांग्लादेशी युवक को बीएसएफ ने पकड़ा। उधमपुर में आतंकी मूवमेंट की सूचना, पंजिया तालाब इलाके में इंटरनेट बंद, सुरक्षा बल का एंटी टेरर ऑपरेशन शुरू। 2026 का शानदार आगाज, दुनिया भर में जश्न और आतिशबाजी के साथ नए साल का स्वागत किया गया। भारत में भी लोगों ने नाच गाकर किया खुशी का इजहार। पीएम मोदी ने देशवासियों को दी नए साल की शुभकामनाएं, लिखा नया साल आपके प्रयासों में सफलता और कार्यों में पूर्णता प्रदान करे, समाज में शांति और सुख के लिए प्रार्थना। सीएम उमर अब्दुल्ला ने नए साल के लोगों को दी बधाई और अपने संदेश में मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई कि नया साल जम्मू कश्मीर में नई आशा, सद्भाव और प्रगति के अवसर लाएगा। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में नए साल का मनाया गया जश्न, बाहर से आए सैलानियों ने डांस कर नए साल का इस्तकबाल किया। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में बर्फबारी से नजारा हुआ दिलकश, बर्फ के बीच मस्ती करते दिखे सैकड़ों सैलानी। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में बर्फबारी से चारों तरफ पसरी सफेद चादर, घूमने पहुंचे सैलानियों ने कहा सब सेफ है। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में बर्फ से बदला नजारा, ताजा बर्फबारी से सैलानियों की मस्ती हुई दोगुनी। मनाली में न्यू ईयर का जश्न, मनाली मॉल रोड पर डीजे की धुन पर जम के थिरक के सैलानी, सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम। नए साल के मौके पर मंदिरों में आस्था का सैलाब, उज्जैन में बाबा महाकाल की भस्म आरती में पहुंचे हजारों श्रद्धालु, काशी और मथुरा में भी उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए फिर रजिस्ट्रेशन किए गए बंद, नए साल पर माता के दर्शन के लिए उमड़े हैं श्रद्धालुओं की संख्या 40,000 पहुंचने के बाद बंद कर दी गई रजिस्ट्रेशन सेवा। नए साल पर माता वैष्णो देवी यात्रा के लिए भारी भीड़ उमड़ी, देश विदेश से कटरा पहुंचे श्रद्धालु, ठंड और घने कोहरे के बावजूद भक्तों में माता के दर्शन के लिए उत्साह। कोहरे और ठंडे मौसम से वैष्णो देवी यात्रा प्रभावित, हेलीकॉप्टर सेवाएं और ट्रैक पर आवाजाही धीमी। माता वैष्णो देवी में यात्रियों की सुरक्षा के लिए कड़े इंतजाम, श्राइन बोर्ड की सभी सुविधाओं का लाभ लेते हुए श्रद्धालु नए साल की शुरुआत माता वैष्णो देवी के आशीर्वाद से कर रहे हैं। नए साल के पहले दिन कठुआ के माता आशापूर्णी मंदिर में श्रद्धालु की भारी भीड़ उमड़ी, सुबह से ही भक्त दर्शन के लिए मंदिर परिसर में पहुंचने लगे। इस साल 69 लाख श्रद्धालुओं ने किए माता वैष्णो देवी के दर्शन, श्राइन बोर्ड ने ट्रैक और दरबार क्षेत्र में सुरक्षा, भीड़ प्रबंधन और मेडिकल सुविधा मजबूत की। माता वैष्णो देवी यात्रा को सुचारू बनाने के लिए अतिरिक्त स्टाफ और सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं। भवन और महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सुरक्षा बल तैनात, सीईओ सचिन कुमार वैश्य ने कहा बड़ी संख्या में श्रद्धालु कर रहे हैं दर्शन। नए साल के पहले दिन जम्मू के प्रसिद्ध बावे वाली माता मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़,
श्रद्धालुओं ने माता रानी से नए साल में मनोकामनाओं की पूर्ति और जम्मू कश्मीर की शांति के लिए की प्रार्थना। नए साल पर हिमाचल के शक्तिपीठ माता श्री नैना देवी में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा। रात भर जश्न के बाद सुबह पूजा अर्चना हुई। हजारों श्रद्धालुओं ने दर्शन कर किया नए साल का शुभारंभ। नैना देवी मंदिर में 2 दिवसीय 9 वर्ष मेले के दौरान रहे सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। भंडारों, हवन यज्ञ और रोपवे सेवा से श्रद्धालुओं ने नए साल की शुरुआत श्रद्धा और भक्ति के साथ की। शिमला के जाखो मंदिर में बजरंगबली के दर्शनों के लिए भक्तों की भीड़ लगी। बजरंगबली के दर्शनों के लिए दूर दूर से पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। नए साल के मौके पर ज्वालामुखी मंदिर में देश भर से श्रद्धालुओं का आस्था का सैलाब उमड़ा। दर्शन, हवन यज्ञ और पूजा अर्चना का आयोजन। और नए साल पर हिमाचल की पर्यटन नगरी डलहौजी में जश्न का माहौल। गांधी चौक पर सैलानियों ने डीजे की धुनों पर नृत्य कर नव वर्ष का स्वागत किया। बर्फबारी न होने के बावजूद उत्साह बरकरार। चंबा में नए साल के समारोह के दौरान पुलिस ने ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू रखी। होटल्स और संस्थानों में भी रंगारंग कार्यक्रम। सैलानियों ने डलहौजी के शांत माहौल और सुंदर वादी की सराहना की। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में मौसम ने बदला मिजाज। सिस्सू में हुई बर्फबारी। उत्तर भारत में बदलेगा मौसम। पहाड़ों में बर्फबारी और जम्मू कश्मीर से लेकर दिल्ली और राजस्थान समेत मैदानी राज्यों में बारिश का अलर्ट। कई जगह छाया रहेगा कोहरा। गुलमर्ग के असिस्टेंट डायरेक्टर टूरिज्म ताहिर वानी ने लोगों को नए साल की शुभकामनाएं दी। कहा, नए साल के जश्न के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक गुलमर्ग पहुंचे हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर टूरिज्म ताहिर वानी ने कहा, आने वाले दिनों में भी पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी। नए साल में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए कई नई पहल शुरू की जाएंगी। पुंछ में नियंत्रण रेखा पर तैनात भारतीय सेना के जवानों ने ड्यूटी निभाते हुए नए साल का किया सांकेतिक स्वागत। जवानों ने फेंसिंग के पास मोमबत्तियां जलाकर देशवासियों की सुरक्षा का संदेश दिया। पहलगाम में विंटर कार्निवाल और नए साल का जश्न, जिसमें देश भर से बड़ी संख्या में पहुंचे सैलानी। कुपवाड़ा जिले के ऊपरी इलाकों में लगातार बर्फ से करना कुपवाड़ा हाईवे बंद। मिछल और किरण का जिला मुख्यालय से संपर्क टूटा। डिप्टी कमिश्नर ने सड़क बहाली के लिए स्नो क्लियरेंस मशीनें तैनात करने के दिए निर्देश। उधमपुर के पंजिया तालाब इलाके में आतंकियों की संदिग्ध हलचल के बाद इंटरनेट सेवाएं बंद। इलाके में सुरक्षा बलों की ओर से बड़ा ज्वाइंट एंटी टेरर ऑपरेशन जारी। राजौरी के एसएसपी गौरव शेखावत ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बीते साल पुलिस ने 8 आतंकी ठिकाने किए नष्ट। ताजा बर्फबारी के बाद बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन की 122 रोड कंस्ट्रक्शन कंपनी ने सोनमर्ग सड़क को रात भर किया साफ। समय पर स्नो क्लियरेंस से खराब मौसम के बावजूद सेंट्रल कश्मीर में ट्रैफिक सुचारू रूप से चल रहा। एसएसपी ट्रैफिक रूरल कश्मीर का बयान। कहा, गुलमर्ग और अन्य इलाकों में ट्रैफिक सिस्टम पहले से तैयार, ताकि यातायात सुचारू रूप से जारी रहे। नागरिकों से ट्रैफिक नियमों और कानूनों का सख्ती से पालन करने की अपील। गुरु गोविंद सिंह जी की पावन प्रकाश उत्सव के अवसर पर गांव दरप स्थित श्री गुरु नानक देव जी गुरुद्वारा साहिब से विशाल नगर कीर्तन निकाला गया। संगत ने लिया श्रद्धा भाव से हिस्सा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पार्टी हेडक्वार्टर गए और नए साल की शुभकामनाएं दी। खालिदा जिया के निधन पर बांग्लादेश के प्रति संवेदना व्यक्त की। आरिसपुरा के पंचायत कलोए में बिजली विभाग के पंप सेट कनेक्शन काटने पर जोरदार प्रदर्शन। किसानों ने बिना सूचना कार्रवाई और उच्च बिजली बिलों के खिलाफ नारेबाजी की।